मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव बातें बोले या आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करके आपको नीचा फील करवाए, आपको लूजर फील करवाए, तब आपको कैसा लगेगा? नो डाउट बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा किसके करने पर सबसे ज्यादा बुरा लगेगा? हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, इनर चाइल्ड हीलिंग के आज डे 5 है। आज की प्रैक्टिस करने पर गूज बम्प्स आएंगे, आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के एंड में एक सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा लेवल वाला सुकून। खुशी एक अलग लेवल की मिलेगी, मन बहुत लाइट फील करेगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? ऑफ कोर्स सबने देखी ही होगी। उसमें ये एक कैरेक्टर है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप जानते हैं कि इनका दिल होता है, इनका पैशन होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, राइट? लेकिन ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फादर ऐसा चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में क्या करेगा, इंजीनियर बन, लाइफ में कुछ कर। उसी तरह से क्या आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी है? ऑलमोस्ट वो भी सबने देख रखी है। उसमें भी 2 भाई हैं। छोटे भाई का कंपैरिजन उसके बड़े भाई के साथ हो जाता है कि वो पढ़ाई में कितना होशियार है, स्पोर्ट्स में भी होशियार है, और छोटा बेटा ठहरा लूजर, इसलिए उसको हॉस्टल में भी भेज दिया जाता है। अच्छा, ये दोनों ही मूवीज में नेगेटिव चाहे बात बोली जा रही हो, चाहे कंपैरिजन किया जा रहा हो, ये कर कौन रहा है? पेरेंट्स, मतलब फादर ही हो रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं ना दोनों ही मूवी में बच्चों के साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक मूवी की बात है? क्या रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? पड़ोसी के बच्चे ने अगर साइंस रखी है, आपको ऐसा बोला गया तूने आर्ट्स क्यों रखी है? अगर रिश्तेदार के बच्चे के 96% है, गलती से आपके 75 आए हैं, 80 आए हैं, जो कि अच्छे हैं, बट फिर भी क्या बोला जाता है, उसको देख 96% है और तेरे क्या आए हैं ये नंबर, तू लाइफ में कुछ करेगा या नहीं, तू लाइफ में कुछ करेगी या नहीं? क्या ऐसा होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की नहीं है, उनकी मैं यहाँ पे गलती भी नहीं कहूंगी। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, अलग अलग एक मेंटेलिटी है। उनको लगता है कि अगर हम अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और के साथ करेंगे, उसको ये कहेंगे कि देख उसका बच्चा कितना आगे है, तो शायद बच्चे के अंदर एक अलग ही जोश आ जाएगा आगे बढ़ने का। उनको लगता है अगर हम बच्चे को डांटेंगे कि तू तो कुछ कर नहीं सकता, तेरे से कुछ होगा नहीं, तो शायद बच्चे के अंदर एक अलग ही जोश आएगा और वो करके दिखा देगा कुछ। बट ऐसा नहीं है। हो सकता है 1-2% बच्चों वाकई में करके भी दिखा देते होंगे फिर कुछ, लेकिन 95% तो ज्यादातर डिप्रेशन, ओसीडी हो गई, स्ट्रेस हो गया, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा ही होता है, राइट? क्यों जब भी आप कोई न्यू काम शुरू करने लगते हो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है? क्यों आपको सेल्फ डाउट होता है? कारण, क्योंकि इनर चाइल्ड में वो बातें आज भी है। आपका इनर चाइल्ड आज भी डरा हुआ है, क्योंकि कभी पेरेंट्स ने ये बात बोली थी तू कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए जब आप कुछ करने की ट्राई करते हो तो आपके अंदर फटाफट से पहले सेल्फ डाउट ही आ जाता है, मुझसे ये हो तो पाएगा ना, कर तो पाऊंगी ना। क्यों? क्योंकि वो बीज एक आज भी अंदर बना हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो। क्यों? जब भी आपके कोई भाई बहन या दोस्त लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हैं तो आपको लगता है यार ये कैसे अच्छा कर गया। कारण ये नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है कि दोस्त ने या भाई बहन ने अच्छा क्यों कर लिया, नहीं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं हमारे भाई बहन भी लाइफ में बहुत अच्छा करे, हमारे फ्रेंड्स लाइफ में बहुत अच्छा करे। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया। सच्ची बताना, दुख इस बात का होता है ना कि इसने अच्छा कर लिया, मैंने नहीं करा, अब मेरे पेरेंट्स की नजरों में मैं नीचे गिर जाऊंगा, अब मुझे पेरेंट्स की बातें सुननी पड़ेगी। सच्ची बताना, दुख इस बात का होता है ना, दोस्त कुछ कर गया उस बात का दुख नहीं है,
हम नहीं कर पाए, हमें फिर से नीचा दिखाया जाएगा, इस बात का दुख होता है ना। तो ये जो बचपन के जख्म आज भी अंदर है, ये जो घाव आज भी अंदर बने हुए हैं, जो एट प्रेजेंट भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट नहीं होने दे रहे, हमारा सेल्फ डाउट खत्म होने पे नहीं आ रहा, ये वही बचपन के घाव है जिनका हील होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमेशा सेल्फ डाउट करते रह जाओगे, अदरवाइज हमेशा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं रहेगी। इसीलिए इसको हील करना जरूरी है, इसलिए आज ये डे 5 की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रेडी हो ना आप ये डे 5 की प्रैक्टिस के लिए? अगर रेडी हो तो जल्दी से कमेंट में मुझे आई एम रेडी लिख करके बता दीजिए। इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी जब वो आपकी कमेंट्स रीड करेंगे कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए यार, अपने बचपन के घावों को भरना चाहिए, पेरेंट्स के साथ रिश्ते को और सुधारना चाहिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, सबसे ज्यादा करते वो ही है हमें, बस शायद थोड़ा उनका तरीका गलत हो सकता है, उनकी नीयत गलत कभी नहीं हो सकती, ये आप भी बात मानते हो। चलिए अब डे 5 की प्रैक्टिस समझते हैं। इसमें आज आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक शांत रूम में बैठना है, चाहे आप किसी पार्क में जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने रूम में शांत माहौल में जाकर के बैठना, आंखें बंद करना, आप वो सीन याद करना जब कभी आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ऐसा बोला था जो आपके दिल को चुभ गया था। वो कोई भी बात हो सकती है, अब वो तो आप जानते हो आपके साथ क्या ही हुआ होगा। तो वो पूरा सीन अपने आंखों के सामने लाना है, अपने आंखें बंद करके कि ऐसा 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 हो रहा था, तब आप ये बोल रहे थे, आपके पेरेंट्स ये बोल रहे थे, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। वो पूरा सीन याद करना आंखें बंद करके ही। फिर अब वो पूरा सीन जब आपकी आंखों के सामने दोबारा रिपीट हो गया, दिल पे हाथ रखना और बोलना, मतलब अब आप क्या करोगे, अपने मम्मा पापा को आपके आंखों के सामने इमेजिन कर रहे हो कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप उन्हें क्या कह रहे हो, मम्मा पापा ये जो भी होना था हो गया, आपने जो बोलना था आपने भी कह दिया, मैंने भी जो बातें मेरे मुंह से भी निकल गई वो भी हो गई, मैं अपनी बातों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, आपने भी मुझे जो बोला मुझे बहुत बुरा लगा, बट फिर भी हो तो आप मेरे माँ बाप, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ आपकी नीयत अच्छी है, तरीका गलत हो सकता है पर नीयत कभी नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिल से माफ करता हूँ, दिल से माफ करा आपको, मैं भी इन बातों को भूल गई, आप भी भूल जाइए, अब सब अच्छा है। जब आप इस तरह से बात कर लोगे आंखें बंद करके ही अपने पेरेंट्स के साथ, तब आप क्या करोगे, अब वो सारे दिन याद करोगे जब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा किया है। थैंक यू बोलना माँ इतनी दर्द के साथ मुझे जन्म देने के लिए, थैंक यू बोलना पापा इतने दिन रात मेहनत करके मेरे लिए पैसा कमाने के लिए, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, थैंक यू मुझे तीनों वक्त का खाना देने के लिए, थैंक यू मुझे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, थैंक यू मुझे बाइक दिलवाने के लिए, मुझे स्कूटी दिलवाने के लिए, थैंक यू मुझे बचपन में बहुत सारे टॉयस लेके देने के लिए, मुझे फैमिली ट्रिप पे ले जाने के लिए। इस तरह से आप अब वो सारी बातों के लिए थैंक यू बोलोगे जो बचपन से लेके अब तक आपके पेरेंट्स ने आपके लिए करी है। यकीन मानना जब आप ये ग्रैटिट्यूड वाला काम करोगे ना प्रैक्टिस की एंड में, जब आप प्रैक्टिस शुरू करी थी तब और एंड में आपका एक सोच ही बदल गई होगी, पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता ही बहुत मजबूत हो गया होगा। तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी में पेरेंट्स से बढ़कर प्यार कोई कर ही नहीं सकता। तब आपके इनर चाइल्ड के अंदर वो जो बचपन के घाव थे ना वो भर जाएंगे, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड उन घाव के ऊपर एक मलहम लगा देगा। उससे क्या होगा, जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमारे लिए इतना कुछ करा है और वो आगे भी करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, सेल्फ डाउट अपने आप कम हो जाएगा। करके देखिएगा ये आज की प्रैक्टिस, एंड ये सीरीज जो है 11 डेज तक चलेगी फ्रेंड्स। इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।